अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक का लेसन नंबर 1। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 1 में एक ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउंस। हम देखेंगे कि प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स होती हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों लेसन नंबर 1 का टॉपिक है प्रोनाउंस। हमने पढ़ना है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस लफ्ज के अंदर छुपा हुआ एक लफ्ज है नाउन्स। तो नाउन्स हमें पता है कि नेम्स होते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल होते हैं टू रिप्लेस नाउन्स। यानी एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर जहां जहां आप नाउन को रिप्लेस करके या उसकी जगह तब्दील करके ये वर्ड लगा रहे हैं, तो इन लफ्जों को, इन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था जो हमने आज यहाँ पर स्टार्ट किया है। ओके, अब हमारा टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब ऐसे कौन से लफ्ज हैं या कितनी एग्जाम के लफ्ज हैं जिनको हम एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने बारी बारी इनको स्टडी करना है। पहली टाइप हमारी बुक में जो लिखी है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। मैंने उनको जरा आसान करके यहाँ लिखा है और साथ एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं। मैंने सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स नहीं लिखी, मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं। आप चाहें तो अपनी बुक से इसको साथ ही साथ स्टडी कर सकते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल में मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनको सेंटेंसेस में यूज करके बताया गया है आपकी बुक में। डेफिनेशन कहती है द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ऐसे लफ्ज जो क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ। ठीक है, किस चीज की तरफ? या तो वो पीपल हो सकते हैं, या प्लेसेस हो सकती हैं, या थिंग्स या चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह के लफ्जों को हम कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउंस होती हैं। कौन से लफ्ज हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो इस तरह के सारे अल्फाज को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वाले सारे वर्ड सेंटेंसेस के अंदर भी यूज होते हैं और आपने बहुत दफा देखे भी होंगे। ओके, सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउंस। इस बारे में हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी ओपी के अंदर, तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं। The words that take the place of a noun and also act as conjunctions। तो ऐसे लफ्ज जो एक तो रिप्लेस कर रहे हैं नाउन को और किस चीज की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कंजंक्शंस, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, कुछ लफ्ज, एक लफ्ज जिसका क्या नाम है, रिलेटिव प्रोनाउन। They can also be used for asking questions। और इन सारे लफ्जों को हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, we can also ask क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। वेरी गुड। वर्ड्स कौन से, इनको स्टडी करते हैं एग्जांपल में। हु, विच, व्हाट, whom, whose। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, थर्ड टाइप को स्टडी करते हैं, नंबर 3, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। These words are used in place of the noun. They do not refer to a particular person, place or a thing but refer to them in a general way। यानी ऐसे लफ्ज जो इशारा तो इन्हीं तीन चीजों की तरफ कर रहे हैं, यानी नाउन्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल पर्सन है, प्लेस है और थिंग है, लेकिन किसी पर्टिकुलर वे में नहीं, जनरल वे में, यानी किसी एक चीज का नाम लेके नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट नाउन्स। एग्जांपल देख के आपको आइडिया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। वर्ड्स लाइक सम, एनी, एनीवन, समवन, एनीथिंग, समथिंग। इस तरह के लफ्ज जो किसी एक शख्स का या जगह का या किसी चीज का नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन उनके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे सम है, एनी है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये वर्ड्स कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स आपको समझ आए भी होंगे। अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, इन एक्सरसाइजेस के अंदर हम इन वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे।
तो प्रैक्टिस ए की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस ए है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी थी जी? हाँ जी, दिस, दैट, दीज, दोज, एग्जैक्टली। ओके जी, अब ये तो आपको पता है कि कौन सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगी और कौन सी प्लूरल के लिए। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम वहां पर देख के इस बात का अंदाजा लगाएंगे। नंबर 1, डैश इज अ क्यूट लुकिंग टॉय। इज अ क्यूट लुकिंग टॉय व्हिच मींस कि एक चीज की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो हम कहते हैं दिस। ओके। सेकंड, डैश वाज नॉट अ पोलाइट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन एक बात की बात हो रही है, प्लूरल तो नहीं है, तो हम कहते हैं दैट वाज। हमें ये पता है कि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं या कोई चीज डिस्टेंस पे है, डिस्टेंट है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? दैट। 3, डैश आर द बुक्स आई वाज लुकिंग फॉर। बुक्स प्लूरल है, 2, 3, 4 ज्यादा भी हो सकती हैं, तो हम कहते हैं these are the books I was looking for. 4, dash is not what we had expected from you. This is not what we had expected from you. Because is है तो हम साथ क्या लगाएंगे? This. Number 5, dash are the glasses I was looking for. These are the glasses I was looking for. समझ आ गई? सबको पता चल गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को किस तरह सेंटेंसेस में यूज करना है। ऑल राइट, अच्छा जी, प्रैक्टिस बी की तरफ आ जाएं। कंप्लीट दिस विद अ सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब की दफा हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखनी है, वही वर्ड्स, WH क्वेश्चन वर्ड्स। ओके। नंबर 1, द बॉय डैश बुक वाज स्टोलन इज लुकिंग सैड। द बॉय whose, जिसकी किताब गुम गई थी, whose book। तो हमेशा हम अगर किसी की चीज की बात कर रहे हैं और वो किसकी चीज की बात कर रहे हैं, एक नाउन है, एक लिविंग थिंग है, तो हम उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो होती है whose। ओके। नंबर 2, द गर्ल डैश इज डांसिंग इन द पिंक फ्रॉक इज माय सिस्टर। ओके, हम लिखते हैं द गर्ल हु इज डांसिंग। ओके, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक लिविंग थिंग की, ठीक है, ऐसा नाउन है जो लिविंग थिंग है और हम उसका एक्शन बता रहे हैं, तो वहां पर हम वर्ड जो यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो होगी हु। नंबर 3, द स्टोरी डैश ही रोट वाज पब्लिश्ड इन द मैगजीन। स्टोरी क्या है? नॉन लिविंग थिंग, तो हम यूज करते हैं वर्ड द स्टोरी दैट ही रोट वाज पब्लिश्ड इन द मैगजीन। नंबर 4, दिस इज द हाउस डैश थीव्स ब्रोक इनटू। दिस इज द हाउस दैट, यहां पर आप which भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सूरतों में। ऑल राइट। नंबर 5, वी लाइक्ड द हाउस डैश वाज फेसिंग द सी। वी लाइक द हाउस which was facing the sea। ओके, यहाँ पर भी आप which और that दोनों यूज कर सकते हैं, सो नो इश्यूज, क्योंकि ये दोनों की दोनों बातें जो हैं ये आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, प्रैक्टिस सी, complete the following by suitable indefinite pronoun. Number 1, I'm very thirsty. I'd like dash to fetch me a glass of water. हमने कहा था कि जब हम indefinite pronouns की बात करते हैं तो ऐसे लफ्ज होते हैं जो ना कि किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, ना ही वो किसी चीज का नाम है, लेकिन हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? some, somebody, someone, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स। तो इसी तरह का एक लफ्ज हमने यहाँ लगाना है। I'm very thirsty, मैं बहुत प्यासा हूँ। I'd like dash to fetch me a glass of water. मैं चाहता हूं कि कोई मुझे एक पानी का ग्लास पिला दे। अब कोई किसी का नाम तो नहीं है, तो हम लिखते हैं I'd like someone to fetch me a glass of water. Number 2, the children were making a noise because they didn't have dash to do. बच्चे शोर मचा रहे थे क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। हमने किसी चीज का नाम नहीं लिखना, बल्कि हमने क्या करना है? जनरल सी बात करनी है। नंबर 3, प्लीज डू डैश अबाउट द हाउस, इट नीड्स रेनोवेशन। घर के बारे में कुछ करो क्योंकि इसको किसकी जरूरत है? रेनोवेशन यानी मुरम्मत की जरूरत है। ऑल राइट, प्लीज डू समथिंग अबाउट द हाउस। नंबर 4, यू डोंट लुक हैप्पी विद द ड्रेस। तुम अपने ड्रेस को देख के खुश नहीं नजर आ रही। इज डैश रॉन्ग विद इट, इज समथिंग रॉन्ग विद इट, क्या इसके साथ कोई खराबी है?
तो आप यहाँ पर यूज करेंगे समथिंग. ओके. नंबर 5, in case you are hungry, let me know. I'll quickly cook dash for you to eat. अगर तुम भूखी हो या भूखे हो तो मुझे फौरन से बता दो, क्योंकि मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूंगी. तो कुछ को हम इंग्लिश में कहते हैं something. I will cook something for you to eat. Alright? तो बच्चों यहाँ तक की छोटी सी एक्सरसाइज भी खत्म होती है और आज हमने लेसन नंबर 1 में ये सीखा कि किस तरह से हमें प्रोनाउन की कुछ टाइप्स दी गई थी और उन टाइप्स की हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी और उससे रिलेटेड हमने 3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन. यहाँ तक हमारा ये लेसन खत्म होता है. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा लेसन नंबर 2 के बारे में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.